माल्यानि सुगन्धि माल्यादि वै प्रभो मया हितार्थं प्रतिगयतां नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः देवं जगन् सर्वं सर्वत्राहि देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणानां तस्मात् ब्राह्मणता व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय यं प्रजन्तु मनपेदमपेदं द्वैपायनो विरहगाधः पुत्रेदमयदयाभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनमुनमानतोऽस्मि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री व्यास महाराज की आइए सभी भक्त स्थान खड़े होकर प्रभु के मंगल में आरती में सम्मिलित होंगे सभी भक्त स्थान गावे प्रभु के मंगल में आरती में हम और आप सभी सम्मिलित हुए और उसके पश्चात आज प्रथम दिवस की मंगल कथा में हम करेंगे आइए ज्वाला सूर्य नमः आइए प्रभु की मंगल में आरती में सब लोग बड़े भाव के साथ में प्रवेश करेंगे। ज्वाला मालिन्ये नमार्तनेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धादिवसं पूजयामि ओं मा चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायतः श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर ध्यान यही यज्ञ के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुन
मधुसूदन की आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्समार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। जलेन शीतली पुष्पे देवाभिवन्दनं स्वस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तर्जुगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूकते शान्ति वनस्पतिया शान्तिर्स्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तरेव शान्ति सामा शान्तिरे देहे अस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओं जज्येन जज्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नते हनाकं महिमान सचन्द्रजत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरा भूर्भुवस्व श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सकलमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय। श्री व्यास महाराज की जय। श्री सत्यदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन हरि लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राम। आरती का सब लोग दर्शन करें, यथास्थान विराजमान हो जाएं। राधे श्याम, सीताराम, राधे राधे। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। राधे राधे, राधे श्याम, सीताराम, राधे राधे, राधे राधे श्याम, सीताराम, राधे राधे श्याम, सीताराम। हरि संपूज्यकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोघनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् गणेश। तापत्रयाग्नितप्तानां
अशांत प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। मंदारमालांकुलितालकायै कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरामेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशा। बताया सबसे ज्यादा भयानक वो कौन सा मत बताया? मत्सर चाहता। बाहरी मच्छर खा ले पता चल जाएगा दिख जाता है, लेकिन ये मत्सर एक ऐसा मच्छर है जो अंदर से कचोटता है। अब आप मत्सर हमें कैसे तो चलेगा कि मत्सर हमारे अंदर है कि नहीं? सबको पता चल जाएगा। कोई व्यक्ति तरक्की करे वो आपको बुरी लगे हृदय में, समझ लो मत्सर नाम को मच्छर अंदर है। कोई व्यक्ति बढ़ रहा है आगे तो आपके मत्सर माने अंदर से मच्छर काटे करे जी क्यों तर करने लगा, समझ लो मच्छर काटने लगा।
कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, वो आपको बुरा लग रहा है, समझ लेना मत्सरता आपके हृदय में विराजमान है। कोई आपके बगल में बढ़िया सी साड़ी बैठ गो, तुम्हारी साड़ी इतनी बढ़िया और हमारी ऐसी, वही में मत्सरता आएगी। तो ये मत्सरता, ये 5 प्रकार के ये जो मद हैं, इन्हें इस सब दिवसीय अनुष्ठान के अंतर्गत इन्हें दूर रखना है अपने से, जो हम लोगों के अंदर हमेशा विराजमान रहते हैं। कौन से काम, क्रोध, लोभ, मत्सरता, ये 5 प्रकार के मद हटाने। ये कौन सी कथा सुनेंगे हम? श्रीमद् भागवत। ये किसका मद है? राधा रानी का, और किसी का मद नहीं। और राधा रानी के कृपा को, राधा रानी के मद को जब सुना जाता है तब आनंद ही आता है। ये श्रीमद् का अर्थ राधा रानी का मद। फिर इसके बाद 4 अक्षर और आए। कौन से? भा से भक्त से, भा का मतलब ये कथा किसे सुनाई जाती है? ये कथा उसे सुनाई जाती है जिसके हृदय में भक्ति होती है। बोझ समझ के कथा मत सुनो कि साहब चलो ताई जी या चाची जी हमारी कथा करवा रही है तो सुन ले, या मौसी कथा करवा रही है सुन ले। ना, आनंद से कथा सुनो। भक्ति अपने हृदय में है तो भैया आनंद से कथा श्रवण करो। वृंदावन के लिए लाइन आती है भागवत में, धन्या भागवती वार्ता, धन्यम वृंदावनम यस्य भक्तिर नृत्यति यत्र च। अभी थोड़ी देर में कथा आएगी उसकी। धन्य है वृंदावन जहां पर भक्ति है नहीं, वहां पर भक्ति नाचती रहती है। वहां पे तो रिक्शा वालों जावत है तो वो हॉर्न नहीं मारेगा, राधे राधे ही बोलता तो धन्य है वृंदावन भैया। तो अपने अंदर भक्ति रखिए, तब ये कथा आपको समझ में आवेगी। भासी किसे सुनाओ? जिसके अंदर भक्ति हो। ग से ज्ञान, किसे कथा सुनाओ? भागवत की, जिसके अंदर ज्ञान हो। अब ज्ञान का मतलब भैया 18 पुराण पढ़ के आवे सुनानी चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब ये होता है कि भगवान को जान जाए, वो ज्ञान होता है क्या? ना, भगवान को कोई जान नहीं सकता भैया ज्ञान से। तो ज्ञान से कोई जान पाया आज तक? अच्छे ज्ञान ही रह गए, लेकिन छोटे छोटे भगत रहे, उनने थोड़ी देर में ही भगवान को प्रसन्न करके अपने बस में कर लो। ज्ञानी भक्त रह गए। तो ग से ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अगर आप भगवान को जान गए तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि आप ज्ञानी बन गए? ना, भगवान को जान लेना भी ज्ञान नहीं है। अगर कोई ये कहे कि इस लोटे में समुद्र आ गया, समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है। कोई ये कहे कि लोटा में समुद्र है भैया, तो जाको मतलब सीधा सा है कि भैया लोटा जो बड़ा है इसलिए समुद्र इसमें प्रवेश कर गया। ऐसे ही अगर भगवान आपको ज्ञान से जान गए तो सीधा सा कि बुद्धि से छोटे हते जा माने तुमने ज्ञान से प्राप्त कर लिए। भगवान कभी ज्ञान से जाने नहीं जाते, भगवान जाने जाते हैं ज्ञान के समर्पण से। सब कुछ समर्पण करके बैठो। यहाँ पे अपना ज्ञान, भगवान की कथा श्रवण करने आओ तो अपना ज्ञान जहां पर चप्पल जूता उतार के आवत हो ना, वहां पे छोड़ के आओ कि हम तो कुछ लेने आए। एक गुरुजी के पास में एक चेला पहुंच गया कि गुरुजी हमें तुमसे कुछ पढ़ना है। वो थोड़ा बहुत भी ज्योतिष पढ़ा था। गुरुजी कह रहे कि भैया पहले से ज्योतिष पढ़ो है और ये कुछ ना कुछ करेगा। अब पहले से ज्ञान लेकर के आया तो ये ज्ञान काट है वो मेरे। गुरुजी ने कही चाय पियोगे बेटा? हाँ पियेंगे। अब कप में चाय इतली से डालने लगे और चाय को भर दिया। बोले गुरुजी चाय तो भर गई, पहले भर रहे हो। और गुरुजी भरते जाएं। गुरुजी में इतनी चाय को उठा करके पीऊंगा चाय फैल जाएगी। गुरुजी ने समझाया बेटा मैं यही तो समझा रहा हूं कि तू अगर अपने ज्ञान को इतना लबालब करके यहाँ पे आया है और फिर मुझसे ज्ञान लेगा तो कैसे ज्ञान तुझे प्राप्त होगा? ज्ञान थोड़ा सा अपना खाली कर। भगवान को कभी भी ज्ञान से आप जान ही नहीं सकते। कब जान सकते हो? ज्ञान के समर्पण से। आरती में हम लोग गा देते ना, गा देते
वैराग्य कौन सा वैराग्य? घर में लड़ाई है जाओ, घर छोड़ के भाग जाओ जंगल में, जी वालो वैराग्य ना, जी वालो वैराग्य नहीं। ये तो क्षणिक वैराग्य है। क्षणिक वैराग्य शमशान में भी लोगों को बहुत हो जाता है, अरे दुनिया में कछु ना रखो, लोग बोल देते हैं शमशान में, ये क्षणिक वैराग्य है। ये वाला वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब होता है आप गृहस्थ में रह करके ही सब चीजों का त्याग कर, वो होता है असली वैराग्य। अब तुम घर से लड़ाई है गई, लड़ के चले गए जंगल में जाके, और जंगल में जाकर के आश्रम बना के रह लो। अब का छोरा को फोन आओ, पिताजी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पिताजी वो याद आ रही है, पिताजी छोड़ आए जंगल। वो वैराग्य नहीं, असली वैराग्य, हृदय से वैराग्य होना चाहिए। तो आपके अंदर भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। इसके बाद में ता से क्या बताया? त्याग। कौन को त्याग करो? जब तक 7 दिन आप कथा श्रवण करो, परीक्षित जी ध्यान दो हमारी तरफ, 7 दिन जब तक कथा सुनो तब तक त्याग करो। कौन को? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि तजिए हरि विमुखन को संगा। जो भगवान से विमुख हैं, जो नास्तिक लोग हैं, इन 7 दिन उनसे दूर रहो। अरे कई लोग ऐसे हो जाते हैं, भैया क्या मतलब है तुम्हें ये कथा करवावे की, काहे के लिए टीवी में ही सुन लेती। तो ऐसे लोगों को साथ छोड़ो। कै दिन? 7 दिन। तजिए हरि विमुखन को संगा। जो हरि विमुख हैं, जो भगवान के मार्ग से जो दूर ले जाएं, ऐसे लोगों का त्याग कर दो। 7 दिन। हमेशा इसलिए नहीं कहा केवल 7 दिन का, इसलिए कि 7 दिन करो, क्योंकि हमेशा कभी किसी का त्याग नहीं कर सकते। उसमें अच्छे भी मिलते हैं और खराब भी मिलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जग में यूं रहो और ज्यो जिव्या मुख माही, और खाती पीती तेल घृत और फिर भी चिकनी नाही। संसार में कैसे रहना चाहिए? जीव की तरह। जैसे हमारी जीव है ना, लिबलिबी गुदगुदी सी, नेक देर में काऊ आदमी को बीपी हाई कर देते हैं। तुम तो बोल के लप पसीना सोए गए, सामने वाले नींद ना आई, रात में बा को बीपी हाई है वो, जा में कोई हड्डी ना है, बस लिबलिबी गुदगुदी सी है, नेक देर में बोल जावत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जग में यूं रहो और ज्यो जिव्या मुख माही, और खाती पीती तेल घृत और फिर भी चिकनी नाही। संसार में कैसे रहना चाहिए? जिव्या की तरह। जैसे हम इसमें चिकनाई भी खाते हैं, कसेला भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी जीभ को सर्फ से साफ करते हो क्या? करते हो? वो अपने स्वरूप में आ जाती है उसी में। ये जीव का लक्षण है। ऐसे ही संसार में आपको अच्छे मिलेंगे, संसार में आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और संसार में आपको बहुत नालायक भी मिलेंगे, संसार में आपको बहुत खराब व्यक्ति भी मिलेंगे। रहो सबके साथ में, लेकिन अपने स्वरूप को कभी भी बदलो मत। जैसे हो बिल्कुल अपने स्वरूप में आ जाइए। इसलिए किसका त्याग करो? तजिए हरि विमुखन को संगा। हरि विमुख, जो भगवान के मार्ग से आपको दूर ले जाएं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कितने दिन? ये 7 दिन। ये भागवत रूपी जो कथा है, ये एक ऐसी कथा है, मैंने आपको श्रीमद् भागवत का पूरा अर्थ बता दिया। अब कोई पूछेगा तो आप लोग बता दोगे कि श्रीमद् भागवत को अर्थ क्या है? बता दोगे? श्रीमद् राधा रानी को मद है, भागवत भा से भक्ति, गा से ज्ञान, व से वैराग, और ता से त्याग। अब ये सारे लक्षण होते हैं, तब जाकर के ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर मिलती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सबसे पहला श्लोक आया, आप सब लोग मेरे संग में बोलना, मैं सबसे बुलवाता हूं ये श्लोक, पहला और लास्ट वाला श्लोक, लास्ट वाले दिन। तो सबसे पहला श्लोक है, आप सब लोग बोलना मेरे संग। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्ति
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पहला मंगलाचरण महात्म का। सबसे पहले भागवत में आता है महात्म। महात्म मीन्स महत्व। जब तक कोई दवा आप खा रहे हो, बाकी पतो ही ना है कि ये पेट के दर्द की है कि सिर के दर्द की है, ये है कौन सी दर्द की दवा, तो कोई मतलब है वह दवा खावे से। तो सबसे पहले महत्व बताया आपको कि ये महात्म क्या है, महत्व है इसके। भागवत के महात्म से क्या क्या हो सकता है, भागवत क्या क्या करती है लोगों के संग में, ये महात्म बताया। तो सबसे पहले मंगलाचरण में प्रणाम किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया पहले श्लोक में मंगलाचरण में। 9 कारण से इस श्लोक में प्रणाम किया है भगवान को। 9 कारण। कौन से 9 कारण? भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं। इस दुनिया में अगर कोई नाम अगर सत्य है तो किसका नाम सत्य है? भगवान का नाम सत्य है। जीते जी अगर तुम नहीं बोलोगे तो मरने के बाद में 4 लोग कंधा लेके जाएंगे, वो तो तुम्हारे कान में बोलते हुए जाएंगे ही। सत्य स्वरूप। कौन सत्य स्वरूप? भगवान का नाम। चित। चित का मतलब चैतन्य। चैतन्य स्वरूप कौन? भगवान का नाम, जिसको सुनकर के ही एक आनंद आ जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, हृदय भाव विभोर हो जाता है जिनके नाम को सुनकर के। चैतन्य स्वरूप है भगवान का नाम। आनंद, सच्चिदानंद। तो जो सत्य स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप कौन है? भगवान ही है हमारे आनंद स्वरूप। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज पहला दिन था ना, तो थोड़ा सा भैया ने पहले दिन में होता क्या है, पूरे दिन की प्रक्रिया चलती है ना, तो थोड़ी सी शरीर में थकान है जावत है, ने थोड़ा थोड़ा चल चल के ने पूजा पाठ में ने विलंब है जावत। तो पहले दिन थोड़ा सा कथा भी थोड़ी सी ने लेट चालू होते हैं, ने थोड़ी सी कथा पंडित जी ने छोटी सी कर देते हैं। पता हो है कि जजमान कैसे हैं भैया, कछु सो जावत है, नींद आ जावत है बढ़िया बढ़िया मीठी सी। जो नींद कथा में आती है वो नींद गोली खाए के तुम्हें कहूं नहीं आवेगी। ये कथा को महत्व है, बहुत बढ़िया बात है। और कथा में नींद आ रही है तो समझ लो कि ठाकुर जी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, माने आपके जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं आपके। बहुत अच्छी कृपा है। इसलिए हम तो जो ज्यादातर मैं तो कथा में जो बोलते ही हूँ कि भैया आप कथा में आ रहे हो तो कथा में आओ, बहुत अच्छी बात है। और आपको जो कहोगे हमें तो नींद आवत है पंडित, तो सोवे के लिए 2-4 और आओ, बढ़िया सो, कम से कम कान में ठाकुर जी को नाम तो पड़ेगा, अमृतमयी जय में आनंद है भैया। तुलसीदास जी तुलसी पूर्व के पाप से और हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के रोग से और फूंक विदा हुए जाए। जब पूर्व जन्म के पाप हमारे जब निकलते हैं तभी नींद आती है। और नींद भी कहां आती है? शांति वाले स्थान पर। और यहां तो भैया स्वयं वैकुंठ बन जाता है जब भगवान की कथा होती है। एकाग्र चित्त मन ठाकुर जी के चरणन में मन लगो रहतो है। हो जिसके जीवन में मिला सत्य संग है, जिसके जीवन में मिला सत्य संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्य संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मिला सत्य संग है, जिसके जीवन में मिला सत्य संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही
तुलसी नानक ने भी दर्शन पाया, तुलसी नानक ने भी दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। जय हो। जिसे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, हाँ स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, और स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसे मिलता, हाँ उसे मिलता, उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मिला सत्संग है, जिस जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 आनंद ही आनंद। तो भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। और जिसके जीवन में आनंद किसे मिलता है? वो जिसके जीवन में मिला सत्संग। सत माने अच्छा संग। और सबसे ज्यादा जो असर जो पड़ता है व्यक्ति के ऊपर किसका पड़ता है? संग का। संग का रंग सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। तो इनका बहुत असर पड़ता है जीवन पे। और आनंद उसी को मिलता है जिसके जीवन में थोड़ा सा अच्छा संग है। तो भगवान को तीन कारण से सबसे पहले प्रणाम किया कि सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और तीन कारण क्या थे? विश्व का जो सृष्टि करने वाले हैं, विश्व का जो पालन करने वाले हैं, और विश्व का जो संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं हम लोगों के जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तीन प्रकार के, आधि, व्याधि और उपाधि।
ये तीन प्रकार के जो ताप हैं ये लोगों के जीवन में हमेशा रहते हैं। इनका आदि व्याधि उपाधि का शमन करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। नुमः का मतलब होता है नमः माने जो, नमः माने नमस्कार, नमस्कार करना। एक होता है नमम, ममना इति नमम माने मम माने मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है किसका है? ठाकुर जी का। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में, बोलते हैं आरती में हम लोग। तो नमः हमने प्रणाम किया 9 कारण से। सबसे पहले 3 कारण कौन से थे? जो सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि रचने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। फिर तीसरे का 3 कारण और बताए, आदि व्याधि उपाधि का शमन करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है। अब यहां पर नैमिषारण्य का एक परम पावन तीर्थ है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य का परम पावन तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ कैसे बना? एक बार ब्रह्मा जी के पास में सभी संत महात्मा ब्राह्मण लोग पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी हमें राक्षस कहीं भी भगवान का भजन नहीं करने देते, कोई ऐसा स्थान बता दो जहां पे हम भगवान का भजन कर पाए। ब्रह्मा जी ने एक चक्र को आदेश दिया, उसके पीछे सभी ब्राह्मण महात्मा लोग सभी चले। वो एक जंगल में जाकर के वो चक्र रुक गया, जिसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। निमिष कहते हैं चक्र की धुरी और अरण्य कहते हैं जंगल। तो वो परम पावन तीर्थ, उसी तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। 88,000। उन सौनक आदि 88,000 ऋषिगणों ने ऊंचे आसन पे बैठे हुए सूत जी महाराज से प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवहि क्रियते कथम इह घोरे कलौ प्राप्यो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा, सूत जी महाराज इस घोर कलयुग में हर व्यक्ति केवल अपने में लगा हुआ है, उसे दूसरे की चिंता ही नहीं है। पहले तो यह था कि भाई सम्मिलित परिवार रहता था, सब लोग एक दूसरे की चिंता किया करते थे। अब परिवार कितना रह गया है? अब तो केवल 2-3 लोगों का परिवार रह गया है, पत्नी और पति और उसके बच्चे, बस। इसके अलावा और परिवार से कोई ज्यादा मतलब नहीं। हां, कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी हैं, जो वास्तव में जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से लेकर के चल रहे हैं। लेकिन कलयुग है, आप लोग भी, सब लोग अपने अनुभव से भी देखते होंगे कि पिछले 10 साल पहले के और 10 साल बाद के अब के आप लोग लोगों के व्यवहार में कितना बदलाव आ गया है। केवल ये प्रैक्टिकल की है, आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, शास्त्र वेद की नहीं, ये सामान्य व्यवहार की बात है। कितना लोग बदलते जा रहे हैं धीरे धीरे। पिछले 10 साल में और आज के 10 साल में अंतर करो, बच्चों में भी बहुत ज्यादा फर्क आने लगे हैं। बच्चे भी ज्यादा, आप किसी से कहो बच्चों से भैया इनको नमस्कार कर लो, पता चले तुम उनसे नमस्कार या प्रणाम करने के लिए कह रहे, वो बच्चा तुम्हारे सामने उनकी भी बेइज्जती कर दे, तुम्हारी भी बेइज्जती कर दे। ऐसे बालकू है रे भैया। ये है क्या? क्योंकि हम संस्कार उन्हें सिखा नहीं पा रहे सही तरीके से। बालकों संस्कार बच्चों को कभी दिए नहीं जाते। हम ये कहें कि नहीं बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, कोई ये नहीं कह सकता दिए जाते हैं। बच्चों को तो भैया संस्कार सिखाए जाते हैं।
एक महात्मा जी लिफ्ट में जा रहे थे ऊपर, लिफ्ट में जाते जाते उन्हें एक पड़ोस, वहां पे जो लिफ्ट में जा रहे थे वहीं फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति भी मिल गया। उसका छोटा सा 6 साल का बच्चा था। उसने कहा नमस्कार करो बेटा, चरण स्पर्श करो, मना करता रहा। उसने गुस्से में एक थप्पड़ भी मार दी। महात्मा जी बोले रहने दो भैया, रहने दो। लिफ्ट में जैसे ही 4थे नंबर पर पहुंचे वो उधर चला गया, जा रहा था, महात्मा जी भी जा रहा। महात्मा जी ने बुलाया इधर आओ, तुम अपने पुत्र से कह रहे थे कि इनके पैर छुओ, जब इसका बाप पैर नहीं छू रहा है तो बेटा कैसे छू लेगा पैर? बेटा कैसे छू लेगा? तुमने उसको मार दिया। तो बच्चों को संस्कार दिए नहीं, सिखाए जाते हैं। नन्हा सा बच्चा अनुकरण बहुत करता है, आप जैसा करोगे वैसा वो करने लग जाता है। आप मंदिर में बैठ करके घंटी बजाओगे तो उसे भी बड़ा अच्छा लगता है, लाओ घंटी। सबसे पहले छोटा सा बच्चा घंटी पकड़े कि लाओ घंटी बजाएं हम। तो संस्कार दीजिए, ना कि उन्हें सिखाइए। आप दोगे तो उनके अंदर संस्कार वास्तव में आएंगे। आज के समय में हम उन्हें देने में लगे हैं, सिखाने में नहीं लगे। तो यहां पर उन्होंने कहा कि इस घोर कलयुग आ रहा है, सब लोग संस्कारहीन होते जा रहे हैं, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। इन कलयुगी मनुष्यों के लिए कुछ कोई साधन है प्रभु? उन्होंने बोला कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। केवल श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र ही एक ऐसा है जो कलयुग में लोगों का उद्धार करेगा। सूत जी महाराज ने उनको एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया कि एक बार जब परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे तो सारे देवता लोग अमृत कलश लेकर के उनकी सभा में पहुंचे। सभा में आकर के उनसे कहा सुखदेव जी से, सुखदेव जी आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो और ये कथा रूपी अमृत हमको दे दो। बताया गया कि जब सारे देवता जब आ रहे थे अमृत कलश को लेकर के तो वो मौन हो गए, माने कथा बोल नहीं रहे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। और उन्होंने कह दिया कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। अरे कहां मणि और कहां कांच? माने मणि बताया कथा को, भागवत की कथा को, और कांच किसे बताया? अमृत को बताया। अभक्तांस तांस विज्ञाय न ददौस कथामृतम। उनको अभक्त जान करके उन देवताओं को कथा रूपी अमृत नहीं दिया। सारे देवता अपमानित होकर के ब्रह्मा जी की पास पहुंचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी बताओ ये कथा का इतना महत्व है कि हमारे अमृत को लौटा दिया और हमको सबको वहां पर अपमानित कर दिया कि हम तुम्हें कथा प्रदान नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा करो, एक उन्होंने तुला मंगवाया। वहां पर तुला जानते हो, तराजू जिसे बोलते हैं, तराजू मंगवाया। देवताओं से कहा कि अमृत लेकर के बैठो और जितने देवताओं सब बैठे आओ तुम इस पे। और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ रख दिया और जैसे ही ग्रंथ को रखा देवताओं का पलड़ा उठ गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। देवता भी सब समझ गए कि श्रीमद् भागवत कोई सामान्य नहीं। अरे प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है। जो इस मूल ग्रंथ के दर्शन कर लेता है तो ये कभी भी संशय नहीं करे कि नहीं मैंने भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं करे। वो ये समझे कि मैंने भगवान साक्षात कृष्ण के दर्शन करे। क्योंकि भगवान का सारा जो, क्योंकि कलाकार बनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे रहे। कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई मिट्टी की बनाता है, कोई हीरे की बनाता है। लेकिन वेदव्यास जी एक ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को शब्दमयी मूर्ति बना करके इस दुनिया के लोगों को प्रदान किया। ये कोई सामान्य नहीं है। तो प्रत्यक्ष
कृष्ण ए वही, ये साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप है। जहां भागवत रूपी ग्रंथ रख गया, समझ लेना कि वहीं पे वृंदावन धाम आ गया। वहीं वृंदावन है, वहीं वैकुंठ है, वहीं आनंद है। नींद आ जाती है, आनंदमयी नींद आती है। ऐसी नींद आपको अपने बिस्तर पे नहीं आएगी जो नींद यहां पे आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं इस बात को बार बार। अगर आ रही है तो बहुत ठाकुर जी की कृपा मानो कि हाँ, कुछ जो हमारे जो नकारात्मक प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे जा रही है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। अपने आप को भाग्यशाली समझो। चलो ठाकुर जी आपकी कथा में जी तो आनंद आ ही रहा है। तो उनको अभक्त जान करके कथा को प्रदान नहीं किया। सूत जी महाराज बोले कि एक बार मैंने बद्रिकाश्रम पर, बद्रीनाथ में, और भी एक दृष्टांत दिया कि एक बार मैं बद्रीनाथ में जा रहे थे। सूत जी महाराज बताया कि 4 छोटे छोटे नन्हे नन्हे संत, सनंदन सनत कुमार, सनातन सनत कुमार, जब ये मिले, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। नारद जी का चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। तो उन सनकाद ऋषियों ने पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुख। अरे नारद जी, ये तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या किसी बालक को मार करके आ रहे हो? किसी स्त्री का हरण कर लिया है? क्यों तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है? नारद जी बोले, प्रभु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बोले तो तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? बोले महाराज, अहम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। देखो महाराज, मैं पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन कहीं भी मुझे सत्कर्म होता हुआ नहीं दिखाई दिया। जैसे नारद जी को नहीं दिखाई दिया, वैसे ही हमको भी नहीं दिखाई देता। कोई वृंदावन जावे, वृंदावन कोई घूमने जावे और वो लौट के आवे तो बात से केवल पूछ लियो कि वृंदावन में कैसो लगो, तो छूटती यही कहेगा, अरे भाई मां तो पंडन ने ठग लो। सबसे पहला जो शब्द होगा भागो यही होगा, अरे वहां तो पंडन ने ठग लो साहब, बड़ी लूट मची है, बड़ी ये। भैया कभी भी किसी भी आप धाम जा रहे हो, बुराई मत करो। अगर आपको पुण्य चाहिए, अगर कुछ वहां से आप पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो कभी भी तीर्थों की बुराई मत किया करो। लेकिन हमने तो ज्यादातर यही, मैंने तो जो सुनी, आपने नहीं सुनी होगी, आपने सुनी होगी, ऐसी बात ना है। गंगा जी के पास में खड़े हैं, कह रहे हैं गंगा जी गंदी बहुत है। देवता है गंदी करवे? कौन आयो? हम नहीं तो करी। अरे जितने वो लक्ष्मी गणेश जी लेके गंगा जी में डाले ऐसा जरूरी नहीं है। नदियों में जल नहीं रहा है, इसलिए अब ये आवश्यक नहीं है कि आप उसे जल में ही प्रवाहित करें। अरे कोई कुआं हो जो बंद हो गया हो, अंधा हो, उसमें आप डाल दो। बस निर्माल्य को, भगवान के निर्माल्य को ऐसी जगह डालना चाहिए जहां पर किसी के पैर ना पड़े, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम तो भैया आज के समय में नदियों को गंदे करवे लगे हैं और फिर वहां पे खड़ा होकर के खुद बोलते हैं, अरे गंगा जी गंदी बहुत है। तुम गंगा जी स्नान करने जा रहे हो, अपने पापों को उतारने जा रहे हो, और वहीं पे खड़े होकर के गंगा की बुराई कर रहे हो, फिर चाह रहे हो कि गंगा हमारे पापों को उतार दे। कैसे हो सकता है भैया? उतर सकते हैं? अरे तुम्हारे घर की कोई बुराई करे और तुमसे सोचे कि भैया 10,000 रुपए मिल जाएं, तुम दे सकते हो उस व्यक्ति को, कितना भी खास हो। बोले अच्छा हमारे घर की बुराई कर रहे हो, 10,000 रुपए मांग रहे हो, तो 10 रुपए नहीं दे हम। ऐसे ही भगवान के धाम की अगर दर्शन करने जाते हो आप लोग, तो कभी भी धाम की बुराई मत करो। चाहे मथुरा हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे काशी हो, जहां भी जा रहे हो वहां पे भैया प्रेम से दर्शन करो। बिहारी जी पे गए हो तो बिहारी जी के
फूल बंगला की प्रशंसा करो। ठाकुर जी आज तो तुम्हारी बड़ी कृपा रही, इतना अच्छा फूल बंगला तो मैंने आज तक नहीं देखो। आपकी तुलसी मंजरी की जो खुशबू आ रही, जो बेला की जो खुशबू आ रही थी, उसने मेरे मन को मोह लिया ठाकुर जी। कोई पूछे तो उनका गुणगान गाओ। तो ठाकुर जी कहेंगे देखो मेरे वहां पे बिहारी जी के मंदिर में गयो, जाके जेब कटी, लेकिन जाने जेब कटवे को ध्यान ना दो, मेरी प्रशंसा कर रहा है तो ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर बहुत कई गुना कृपा बरसाएंगे। लेकिन हमारी जेब कटे या ना कटे, हमें तो भैया धामन की बुराई करनी है, हमें तो वृंदावन की बुराई करनी है, मत करो। ठाकुर जी ने हमारे पास में बहुत सारे लोग दे दे बुराई करने के लिए, पड़ोसी हुए, रिश्तेदार बहुत बढ़िया बढ़िया दे दे, उनकी करो। लेकिन भैया ठाकुर जी की क्यों कर रहे हो तुम? उन्हें तो छोड़ दो कम से कम। तो यहां पर नारद जी बोले मैं सारे क्षेत्रों में गया, लेकिन सत्यता नहीं है, कहीं धर्म नहीं है, कहीं पवित्रता नहीं है। नारद जी बता रहे हैं यही सब चीजों को देखते देखते मैंने जैसे ही वृंदावन की तरफ में गया हूं, तो वृंदावन में मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि कुछ नवयुवतियां एक स्त्री को घेरे पड़ी हुई हैं जमुना जी के किनारे पर। ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में कुछ नवयुवतियां घेरे खड़ी हैं, एक युवती के सिर जंघा पर दो नवयुवक लेटे हुए हैं। नवयुवक लेटे हैं और बेहोश की मूर्छित अवस्था में हैं। उन्होंने देखा नारद जी ने कोई होगा, नारद जी आगे बढ़ने लगे। नारद जी को आगे देखते हुए वो जिस स्त्री के ऊपर जो दो नवयुवक लेटे हुए थे जंघा पर, वो तुरंत बोली कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। अरे महात्मा जी रुको, तुम्हारे दर्शन करने से मेरी चिंता बहुत दूर हो गई, अब दर्शन देकर के कहां जा रहे हो? नारद जी रुके। नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तब वो बोली कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ सुतौ ज्ञान वैराग्य नामानि काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों नवयुवक दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य है। वो भक्ति बोली उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविण में कर्नाटक में मैं बड़ी उत्पन्न हुई। वृद्धिम द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी हुई, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ी थोड़ी में बड़ी जो हुई वो महाराष्ट्र में भी हुई। लेकिन जैसे ही गुजरात में पहुंची, गुजरात में भक्ति बिल्कुल साफ हो गई। तो आज के समय में तुम्हें बड़े बड़े संत दिखाई देंगे, वो कहां के दिखाई देंगे? गुजरात के दिखाई देंगे सबसे ज्यादा। यही तो कलयुग है, और क्या कलयुग। यहां पे भक्ति महारानी कह रही है कि गुजरात में मैं जीर्णता माने जीर्ण हो गई, भक्ति नहीं रही। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणौ, जैसे ही वृंदावन में मैं आई तो मुझे नव यौवन संपन्ना हो गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्रों की मूर्छा जागृत नहीं हुई। मुनिवर, आपको देख करके मेरा शोक दूर हो गया। अब मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूं कि ये मेरे दोनों पुत्रों की मूर्छा जागृत कर दें। बोले बस इतनी सी बात। नारद जी को थोड़ा सा अभिमान है। नारद जी बोले थोड़ी देर में इन दोनों की अभी मूर्छा अभी दूर होती है। नारद जी सुनाने लगे वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत सुनाने लगे, गीता पाठ सुनाने लगे। अब थोड़े हिले दुले तो सही, लेकिन वो मूर्छा जागृत नहीं हुई उनकी, बिल्कुल मूर्छा जागृत नहीं हुई। अब तो भाई नारद जी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने तो अब इतने अभिमान में कहा थोड़ी देर में उठा दूंगा, लेकिन इनकी मूर्छा जागृत नहीं हुई। नारद जी तुरंत वहां से चले। उन्होंने आश्रमों में वहां आकाशवाणी हुई
कि व्योम वाणी तदाय बाभून मादिशे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थम तु सत्कर्म। आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी, जिन वेद वेदांत गीता पाठ से जिनको तुम जगाने का प्रयास कर रहे हो, कुछ आप सत्कर्म करिए, तब जाकर के इनकी मूर्छा खुलेगी। नारद जी ने आकाशवाणी सुनी, बोले सत्कर्म? सभी महात्माओं के आश्रम में जाकर के पूछ रहे हैं कि सत्कर्म कौन सा है जिससे इनकी मूर्छा जागृत हो, लेकिन सारे महात्मा उन्हें देख करके आश्रम छोड़ करके भाग जाएं कि जब नारद जी को ही नहीं पता तो हमें कैसे पता हो। कई आश्रम में जाएं नारद जी तो वहां के महात्मा लोग आंख बंद करके बैठे आए कि आज मौन व्रत रख लिया है। तो नारद जी इसलिए उन सनकाद ऋषियों से कह रहे हैं, प्रभु इसलिए मेरा मुख जो है मलिन है। ततश्चिंतातुरः सूथ, इसलिए मेरा चिंतातुर हूं प्रभु। सनकाद ऋषियों से कहा। सनकाद ऋषि मुस्कुराए और बोले बस इतनी सी बात, अरे सत्कर्म कोई और नहीं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादिपि। अरे वो शुक, भगवान शुक के द्वारा जो श्रीमद् भागवत रूपी जो कथा है उसको श्रवण करा दो, उससे उन दोनों की मूर्छा जागृत हो जाएगी। नारद जी बोले प्रभु ये काम तो तुम ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। बोले कथा तुम सुनाओ। बोले हमसे तो तुमने उपाय पूछा था, हमने बता दिया, अब तुम करो। नारद जी बोले देखो प्रभु बताया तुमने, कथा तुम ही सुनानी पड़ेगी। क्योंकि एक जन्म में नारद जी ने कथा सुनाई थी, राम कथा, सनकाद ऋषियों को एक कल्प में सुनाई थी। तो जब सनकाद ऋषि उन्हें दक्षिणा देने लगे तो नारद जी बोले देखो भैया हम महात्मा हैं, इसलिए दक्षिणा बाद में ले लेंगे। तो नारद जी ने उस कल्प की जो दक्षिणा वो याद दिलवाई। देखो हमारी दक्षिणा रह गई थी ना, उस कथा की दक्षिणा कथा से ही होगी पूरी। अब हमने राम कथा सुनाई, तुम श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। वो बोले ठीक है भैया, आप तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम दक्षिणा में वो लेना चाहते हो तो दक्षिणा लीजिए। अब जैसे ही जब भैया कथा की सबको पता चला कि कथा कहां सुनाई जाए, कथा कहां होगी, तो वो बोले कि हम बद्रीनाथ से हम उतर रहे हैं, वृंदावन से तुम लेकर के आओ। कहां पर? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार। अब यहां पे गंगा द्वार क्यों कहा? यहां पे ये भी तो कह सकते थे हरिद्वार, यहां पे ये भी तो कह सकते थे हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार भी नहीं बोला ना हरिद्वार बोला। उन्होंने बोला गंगा द्वार समीपे तू। क्यों बोला गंगा द्वार? इसलिए बोल दिया गंगा द्वार क्योंकि हरिद्वार बोलते तो सारे लोग कहते ये तो भगवान विष्णु का ग्रंथ है। अगर हरिद्वार बोलते तो लोग कहते ये तो शिव का ग्रंथ है। इसलिए यहां पे चतुराई कर दी वेद व्यास जी ने, बोल दिया कि गंगा द्वार, कि गंगा द्वार ले आओ, हरि के द्वार ले आओ, वहीं पे कथा को सुनाया जाएगा। अब जब भैया सारे महात्माओं को, ऋषियों को मालूम पड़ा, सभी लोग अपने शिष्यों को लेकर के, अपनी धर्म पत्नियों को लेकर के, बालकों को लेकर के कथा को सुनने के लिए आनंद नाम के तट पर आए कि भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतश्च शाकरो मृकंड पुत्र पिप्पलादः। गौतम ऋषि, मृकंड ऋषि, ये सारे ऋषि जितने भी थे अपने शिष्य परिकर को लेकर के कथा को श्रवण करने के लिए आए। और जैसे ही कथा सुनने के लिए आए तो वहां पर जहां भी कथा होती है वहां पे दो नाम बहुत पुकारे जाते हैं। बताओ कौन से पुकारे जाते हैं? दो चीज बहुत बोली जाती है सबसे ज्यादा, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे कोई भी कथा हो, वहां पे दो चीज बहुत बोली जाती है सबसे ज्यादा। कौन सी बोली जाती है? भागवत में लिखी हुई है मेरे सामने। आप लोगों ने बहुत कथा सुनी है, मैं तो कथा ज्यादा ना सुनी। आप लोग बहुत कथा सुन रहे हो, टीवी पे बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, मैं तो बहुत तुच्छ सो हूं भैया।
कौन सी ऐसी चीज है जो दो चीज बोली जाती है सबसे ज्यादा कथा में? है? हर कथा में राधे राधे ना बोली जावे, जय बोली जावे। तो जय लिखा कि जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। जहां भी आप देखना कहीं भी जय शब्द का उच्चारण जरूर होता है। बोलते ना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय बोलते हैं। कोई भी, चाहे आप शिव पुराण की कथा कर रहे हो, बोलो शंकर भगवान की जय। जय शब्द बहुत बोला जाता है। और दूसरा बोला जाता है नमः। सुबह पूजन जब होता है तो नमः का उच्चारण होता है। श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। ये नमः और जय, ये दो शब्द एक ऐसे हैं जो हर कथा में बोले जाते हैं और सबसे ज्यादा बोले जाते हैं जय शब्द और नमः शब्द। अब वहां पर जैसे ही कथा का आयोजन होने वाला है तो भैया वहां पे जयकारे लगने लगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। सभी तरफ से चारों ओर जय बोलने लगे। भागवत का महात्म बताने लगे कि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ति षोडशीम। अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ इस श्रीमद् भागवत कथा का 16वां हिस्सा भी नहीं है। इतना फल प्रदान करने वाला है क्या श्रीमद् भागवत की कथा। एक उन्होंने बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया कि जीवन में जिसने कभी भी अपने इन कानों से भागवत की कथा नहीं सुनी, लिखा इसमें कि आजन्म मात्रमपि येन सतेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिसने जीवन में कभी भी भागवत की कथा को इन कानों से श्रवण नहीं किया, उन्होंने तो भैया केवल अपनी मां को केवल कष्ट पहुंचाया, जीवन में कुछ नहीं किया। भागवत कह रही है मिथ्या, अरे झूठे ही उसने अपनी मां के गर्भ में आकर के मां को कष्ट प्रदान किया। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। इसलिए ये भागवत रूपी शास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा ये न श्रुतम शुक कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूप मेवं वदन्ते दिवदेव समाज मुख्यः। इसलिए इस कथा को जितना हो सके कि सदा सेव्या। भागवत की कथा एक ऐसी है, इसका जितना श्रवण करोगे उतना ही ये आपको आनंद प्रदान करेगी। सदा सेव्या। और एक नहीं, अच्छे अच्छे मूर्खों को, एक सौनकादि ऋषियों ने ये पूछा सूत जी महाराज से, सूत जी महाराज ये बताओ कि कोई और भी एक ऐसा व्यक्ति कोई है जो व्यक्ति इस कथा के माध्यम से आप कह रहे हो कि मूर्ख तर जाते हैं, पापी तर जाते हैं, ये सब बातें कर रहे हो, इससे कौन कौन ऐसा कोई है आपके पास में उदाहरण जो तर गया हो कि ये मानवा पाप गतस्तु सर्वदा सदा दुराचारस्तस्य विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। उन्होंने कहा 5 प्रकार के जो महापापी हैं वो भी भगवान की कथा से मुक्त हो जाते हैं। पहला पापी कौन बताया जाता है? ये 5 प्रकार के महापापी बताए जाते हैं। पहला पापी कौन? मदिरा पान करने वाला, शराब पीने वाले को पापी की संज्ञा बताई गई। दूसरा ब्रह्म हत्या करने वाला। तीसरा बताया स्वर्ण की चोरी करने वाला, सोने को चुराने वाला। गुरु स्त्री गमन करने वाला। और इसके बाद में जो 5वां जो महापाप होता है वो होता है विश्वासघात, जो आज के समय में एक रिवाज बन गया है। देखते होंगे आप लोग, विश्वासघात लोग बहुत देते हैं। सबसे पहले विश्वास को प्राप्त करते हैं, उसके बाद में घात करते हैं। ये 5 महापापी भी इस कथा को श्रवण मात्र से ही उनकी मुक्ति हो जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुत बढ़िया उन्होंने
एक दृष्टांत दिया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूतन मुत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक महापापी की कथा सुनाई कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण क्या करते हैं? वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पांडित्य कर्म करते हैं, सब बढ़िया विद्वान हैं, लेकिन संयोगवश उनके संतान नहीं है। और संतान तो छोड़ो, जो उन्होंने तुलसी का जो वृक्ष लगाया है उस तुलसी पे मंजरी भी नहीं आती। जो उन्होंने पेड़ लगाया है उस पेड़ पर फल नहीं आता। जो उनके यहां गाय है वो भी, उसके भी कोई बछड़ा बछिया कुछ नहीं होती। दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे जीवन को निर्वाह करने से क्या फायदा, आत्महत्या करने के लिए चल दिए। उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, ऐसे शरीर से कोई मतलब नहीं। चलने लगे, जंगल में पहुंचे, प्यास लगी, एक सरोवर पे पत्तों को हटाया, जल को पिया, और जैसे ही जल को पिया है उन्होंने उसी सरोवर की छाया में देखा कि एक महात्मा बैठे हुए हैं। महात्मा जी के पास में गए, महात्मा जी समाधि में लीन थे। महात्मा जी के चरणों में जाकर के आत्मदेव फूट फूट करके रोने लगे। महात्मा जी की आंखें खुली। महात्मा जी बोले, कथम रोदश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे अपने दुख का कारण बताओ, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो मेरे पास में, और ऐसे घनघोर जंगल में कहां से आ गए? बोले, प्रभु महाराज मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान नहीं है, इसलिए जिसके संतानहीन व्यक्ति इस दुनिया में जीने का क्या अधिकार, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए आ गया। महाराज बोले, आत्महत्या करना बड़ा पाप है। वो बोले, तुम महात्मा हो ना, इसलिए संतान के विषय में तुम जानते नहीं हो। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति विना। अरे उस कुल को धिक्कार है जिसके यहां संतान का जन्म नहीं है, और आप तो महात्मा हो, आप क्या जानो संतान सुख का आनंद। महात्मा ने आंखें बंद करी, नेत्र बंद करे, और नेत्र बंद करके पूरे 7 जन्म तक देख लिया कि शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अरे लाला, तेरे एक जन्म में नहीं, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बोले, जो महात्मा एक जन्म की नहीं 7 जन्म की बता रहा है तो इसलिए कोई साधारण नहीं है, सिद्ध पुरुष है। महात्मा जी के चरणों में बैठ गए। महात्मा जी से बोले, महात्मा जी संतान होने का आशीर्वाद दोगे या आपके चरणों में ही ये पत्थर जो पड़ा यहीं पे अपना माथा पीट पीट करके यहीं पे आत्महत्या कर दूं? महात्मा जी बोले, भैया जी और हमारे सीने पड़ेगी, एक ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। उन्होंने कहा, देखो ऐसा कार्य मत करो। उन्होंने अपने ध्यान से एक फल दिया पंडित जी को कि ये अपनी पत्नी को जाके खिला देना, इससे संतान होगी भगवान की कृपा से। लेकिन उससे कह देना कि सत्यम शौचः दया दान मेकभक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रोति निर्मलः। बोले कि जब ये फल खाए, गर्भ आ जाए तो सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान करे, ध्यान रखे, दान करे, नियम संयम से 1 वर्ष तक रहे, भगवान का भजन करे। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। उस फल को लेकर के पंडित जी ने अपनी पंडितानी को दिया। पंडितानी को नाम का है धुंधुली। पंडितानी ने जैसे ही फल लिया, पंडित जी ने कहा, एक महात्मा जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद रूप ये फल दिया है, इसे पाओगी तुम्हारी संतान होगी। बड़ी प्रसन्नता से दिया। अब पंडितानी ने ले तो लिया हाथ में,
अब पंडितानी के मन में ख्वाबी पुलाव चलने लगे कि जे बताओ, इन्होंने मुझे प्रसाद तो दे दिया, अगर मेरे गर्भ ठहर गया और संतान बही और मैंने अपनी ननद को बुलाई तो वो मेरा सारा सामान ले जावेगी। आज के समय में आदमी है अपनी चिंता नहीं, अपनी अच्छाई कम देखता है, हर जगह बुराई ज्यादा ढूंढ लेता है कि ननद आ जावेगी तो सारा सामान भर ले जावेगी। चलो ननद नहीं बुलाई मैंने, मेरो पेट बड़ो भयो और मेरे घर में आग लग गई, मैं भाग पाऊंगी नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। अरे बुरे बुरे विचार करने लगी। इतनी देर में धुंधुली की बहन आ गई। बोली बहन इतनी चिंता में क्यों है? बोली बहन मैं क्या करूं, पंडित जी जाने कहां से महात्मा जी से फल ले आए हैं, कह रहे हैं इससे संतान होगी, संतान, और देख मैं बड़ी परेशान हो जाऊंगी इससे। बोले बस इतनी सी बात, देख गर्भ मेरे है, पंडित जी से बोल दियो कि मैं अपनी बहन को रख लेती हूं अपनी देखभाल के लिए, और इस फल को तू परीक्षण के लिए तो तेरी गाय बंधी है ना, गाय को खिला दे। उसने ऐसे ही किया कि देख तेरे पास में धन बहुत है, मेरे पास में धन नहीं है, तू मुझे धन दे देना। उसने कहा ठीक है, तो ये धन दे दूंगी, तू मेरे संग पास में रहे, इस संतान को तू मुझे दे देना। पंडित जी से झूठ मूठ का ड्रामा करने लगी कि भाई मेरे संतान होने वाली है, मैंने अपनी बहन को रख लिया है अपने पास में। पंडित जी बोले बहुत अच्छी बात है। पंडित जी बड़े प्रसन्न, भगवान को और महात्मा जी को बार बार धन्यवाद प्रदान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद प्रदान कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में बहुत ही अच्छा उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब पुत्र तो भैया पंडित जी के तो हुआ नहीं था, पंडित जी तो कहीं पंडिताई करने गए, बहन के पुत्र हुआ, तुरंत अपनी बहन को दे दिया। बहन ने तुरंत पंडित जी से खबर करवाई कि जाओ पंडित जी से कह दो कि संतान हो गई है, पुत्र हुआ है। पंडित जी जहां पंडिताई कर रहे बेचारे जल्दी से प्रसन्नता के मारे भाग करके आए, पुत्र को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। वाह ठाकुर जी आज बड़ी कृपा हुई तुम्हारी, बहुत कृपा हुई। उस बताया गया कि 3 महीने के बाद में जो गाय थी उस गाय के भी एक बहुत सुंदर बछड़ा हुआ। बोल बांके बिहारी लाल की। उसका जब नाम रखा गया, नामकरण, तो पंडित जी बोले मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम आत्मा राम रखूंगा। धुंधुली थोड़ी सी खतरनाक है। धुंधुली बोली गर्भ में मैंने रखा, नाम भी मेरा ही होगा, मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे छोरा को नाम धुंधुकारी होगा। बोल बांके बिहारी लाल की। पहले नाम ऐसे रखे जाते, बालक के जैसा रूप गुण लावण्य होता था उसी प्रकार नाम रख दिया जाता था। छोरा गोरो है तो बाको नाम भूरा रख दो, छोरा कारो है तो बाको नाम कलुआ रख दो, ऐसे नाम रख दे जाते। और कलयुग में तो भैया उल्टो है, धरणी धराणाम खेती ना क्यारी और विद्या धराणाम पढ़वो ना लिखवो, धोती ना कुर्ता पटवर्धना नाम। नाम रख दो विद्याधर और है सेल्फ स्टार्ट, अंगूठा टेक, नाम विद्याधर है साहब, काहे के विद्याधर। नाम तो रख दो छोरा को बहादुर सिंह और बाथरूम में ना जा रहे हो चो छपकली लड़ रही है, नाम रख दो बहादुर सिंह, काहे को बहादुर सिंह है भैया। आज के समय में सब उल्टा है। नाम छोरी को रख दो मुस्कान और हमेशा उदास रहते हैं, नाम का रखो छोरी को मुस्कान। कलयुग में हर चीज विपरीत है। नाम है धनपाल, कर रहे हैं रिक्शा चला रहे हैं। नाम है लक्ष्मी देवी, कर रही हैं बस थोड़ा सा झाड़ू पोंछा कर लेते हैं। कलयुग में सारी चीज विपरीत है। पहले जैसा लक्षण जैसे गुण होते थे उसी प्रकार बाके नाम रखे जाते हैं। आज नाम रख दिया उसका धुंधुकारी। जब गाय के जब बालक हुआ तो गाय का जो था उसके कान तो गाय की तरह थे लेकिन पूरा शरीर मनुष्यों वाला था, क्योंकि संत का प्रसाद है ना। संत का प्रसाद कभी भैया निष्फल नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। आज भगवान की कृपा से उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। आगे चल करके गोकर्णो महाज्ञानी और धुंधुकारी महाखलह। गोकर्ण महाज्ञानी निकला और धुंधुकारी कैसा निकला? महादुष्ट, महादुष्ट निकला। गोकर्ण बड़े परम ज्ञानी रहे,
वो अपनी माता को परेशान करने लगा, पिता को परेशान करने लगा। पिताजी एक बार जैसी पिता को जब परेशान कर रहा है तो पिताजी आत्महत्या करने के लिए चल दिए। हम लोगों की यही तो स्थिति है, जब संतान नहीं थी तब आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, अब संतान हो गई तब आत्महत्या करने के लिए जा रहा है। बीच में ही गोकर्ण जी मिल गए। पिताजी कहां? बोले बेटा तेरा भाई बहुत परेशान करता है। उन्होंने पिताजी को यहां पर ये गोकर्ण गीता 2 श्लोकों की बताई जाती है। उन्होंने ज्ञान दिया पिताजी को कि देहेस्ते मांसदुरे भिमित त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुच्च पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मम भजस्व। पिताजी धर्म पर चलो, धर्म पर, भगवान के मार्ग पर चलो, कल्याण हो जाएगा। जब ऐसा बताया पिताजी प्रसन्न हुए और हरिद्वार में जाकर के गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अपने आप को समाश्रित कर लिया है। इधर पिताजी चले गए हरिद्वार, अब इधर घर पे कौन रहेगी अकेली? धुंधुली। अब एक दिन जलती हुई लकड़ी लेकर के अपनी मां के पीछे भागा, लाओ मुझे पैसा दो, मुझे जुआ खेलने जाना है। तो एक अंधा कुआं था, उस अंधे कुएं में गिर करके उसकी मां की भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अब अकेला बचा, केवल अकेला धुंधुकारी। उसने 5 वेश्याओं को ले आया। 5 वेश्या चोरी करके लेके आता है, सारे असत कर्म करता है, सारे बुरे कर्म करने लगा। एक दिन ये 5 वेश्याएं हम सबके पास में है, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये 5 ये वेश्याएं हैं। हम लोग शब्द के चक्कर में पड़े रहते हैं, रूप के चक्कर में पड़े रहते हैं, रस के चक्कर में पड़े रहते हैं, शब्द के चक्कर में, स्पर्श के चक्कर में। ये 5 जो तन्मात्राएं हैं ये सब वेश्याओं का ही तो काम करती हैं, और काय का काम करती हैं। तो ये 5 वेश्याओं को जब ले आया, उन वेश्याओं ने ये सोची ये दुष्ट चोरी करके लाता है, किसी दिन राजा ने पकड़ लिया, इसके चक्कर में हमें और जाना पड़ेगा। उन्होंने 5 वेश्याओं ने एक दिन रात में आया और रात में चोरी करके तो उसे इसकी रस्सी से गले में फांसी लगा दी। बताया गया इतना विशाल था, मरा नहीं तो जलते हुए कोयले इसके मुंह में डाल दिए और उसी घर में, उसके घर में गाड़ करके सारा धन लेकर के 5 वेश्याएं चली गई। 5 वेश्याएं चली गई। गोकर्ण जी एक बार कुछ वर्षों के बाद में घूमते घूमते जब अपने घर पे आए, सोए अपने घर पे, तो बताया गया वहां पे एक कोई डराए बार बार, कभी प्रेत बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है। उन्होंने जल लिया, गोकर्ण जी भगवान का भजन करने वाले हैं, जल लेकर के जल के छींटा लगाया, पूछा कि कौन हो तुम? हाथ जोड़ करके वो प्रेत जो था वो बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। बोले धुंधुकारी? मैंने तो तुम्हारा गया में पिंडदान श्राद्ध करके आया हूं। बोले तुम गया में 1 नहीं तुम 100 कर आना, तब भी मेरी मुक्ति नहीं है। आजकल हम लोग ये सोचते हैं कि गया में पिंडदान करे आए, गया में श्राद्ध करे आए, तो अब हम पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करेंगे। ये गलत है परिपाटी। यहां पे बताया है स्पष्ट, वो प्रेत कह रहा है कि 1 नहीं तुम 100 करे आना, लेकिन तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए गया में पिंडदान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गया में करने के बाद में छोड़ना नहीं चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। कई लोग छोड़ करके बैठ जाते हैं, वो फिर आगे चल के उनके बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। गया में पिंडदान श्राद्ध आदि इत्यादि कर्म करने के बाद में भी अपने घर पे भी श्राद्ध वगैरह कर्म करना चाहिए। यहां पे मैं नहीं, ये भागवत बता रही है, स्वयं प्रेत कह रहा है अपने मुख से गोकर्ण जी से। अब गोकर्ण तो महाज्ञानी थे, महाज्ञानी व्यक्ति अपने हाथ से मंत्र बोल करके पिंडदान जब उसका नहीं लगा तो भैया हम जैसे पंडितन को कैसे लग जाओ बताओ आप। इसलिए इस बात की भूल कभी ना करें, हमेशा
गया में जाइए, पिंडदान करिए, बढ़िया बात है, लेकिन कभी उस पिंडदान इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ जो निकल जाए वो अच्छा ही रहता है भैया। उन्होंने सूर्य भगवान के रथ को रुकवाया, गोकर्ण जी ने। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अरे तुम श्रीमद भागवत कथा का 7 दिन तक वाचन करिए, जिससे तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने यही किया, अपने गांव में पूरे 7 दिन तक यज्ञ किया। पहला दिन हुआ, उस प्रेत को कहीं जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए, तो बताया गया एक 7 गांठ का बांस था, हवा के माध्यम से उसी में जाकर के बैठ गया, 7 गांठ के बांस में। वहीं जाकर के वंशैक गंत भेदो भूत शब्दम पश्यताम सताम। एक दिन की कथा होती थी तो एक अंगुल फट जाता था, दूसरे दिन की कथा होती थी दूसरी अंगुल फट जाती थी। ऐसे ही 7 दिन की कथा हुई, 7 अंगुल जो थी वो फट गई बांस की। और एक दिव्य सिंहासन आया 7वें दिन, बहुत दिव्य सिंहासन आया। पीत वस्त्र पहन के भगवान विष्णु के पार्षद आए और धुंधकारी को बैठा करके धुंधकारी ने अपने भाई को प्रणाम किया और बोलने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ान विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। अरे धन्य है ये भागवती की वार्ता। अरे जो जीते हुए व्यक्ति की तो मुक्ति करती ही है, लेकिन मरने के बाद प्रेत की भी मुक्ति कर देती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़े आनंद से विमान में बैठ के गया। अब जितने भी गांव वाले थे वो गोकर्ण जी से लड़ने लगे। बोले गोकर्ण, ये तुमने बड़ा धोखा किया, कथा तो हमने भी सुनी थी, लेकिन तुमने कथा केवल अपने भाई को सुनाई। ये विमान केवल तुम्हारे भाई के लिए आया, हमने भी तो कथा सुनी थी। गोकर्ण चक्कर में पड़ गए। सूर्य भगवान के रथ को फिर रुकवाया। बोले प्रभु, कथा तो मैंने सबको सुनाई थी, लेकिन ये ऐसे विमान केवल मेरे भाई के लिए ही क्यों आया? उन्होंने कहा श्रवण भेद था, इन्होंने अपनी मुक्ति के लिए नहीं, तुम्हारे भाई ने अपनी मुक्ति के लिए कथा को श्रवण किया था। इसलिए दोबारा से इनको कहो अच्छी तरीके से, सात्विकता से अपनी मुक्ति के लिए कथा को श्रवण करें, तो इनके लिए भी विमान आएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। फिर से दोबारा से कथा करी भागवत की गोकर्ण जी ने, और बताया गया यह 7वां दिन था। तो अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार अयोध्यावासी राम जब साकेत के लिए गए थे, जिस प्रकार अयोध्यावासी राम, उसी प्रकार गोकर्ण जी अपने सारे गांव के लोगों को विमान में बैठा करके ले गए, उसी प्रकार ले गए। इसलिए श्रवण का भेद बहुत होता है। अब यहां सनकादि ऋषियों ने सप्ताह यज्ञ की विधि बताई। सबसे पहले कोई भी भागवत कथा को जब करवाता है तो क्या पूछता है आपकी विचार में? क्या पूछता है सबसे पहले भागवत कराता था? बताओ कि कितनो खर्चा होगा पंडित जी, पूछता है सबसे पहले यही पूछता है। यही इसमें लिखा हुआ है, भागवत में भी यही लिखा है। बात भी है, बजट भी तो देखना पड़ता है भैया। तो यहां लिखा कि कितना खर्च होता है, तो यहां भागवत में लिखा सप्ताह यज्ञ विधि में सनकादि ऋषि बता रहे हैं कि विवाहे सादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। श्रीमद् भागवत में विवाह के समान ही खर्च होता है। विवाहे सादृशम वित्तम, कितना धन खर्च होता है? विवाह के समान। जितना एक विवाह में खर्चा होता है उतना ही श्रीमद् भागवत रूपी कथा में। विवाह तो भैया एक दिन में है गयो, और यहां 7 दिन को बात है। जो लोग आगंतुक आएंगे, अतिथि आएंगे, उनकी भैया अच्छी तरीके से रहने की, भोजन की व्यवस्था भी तो सब करनी पड़ती है। तो विवाह सादृशम वित्तम, विवाह के समान वित्त लगता है, धन लगता है इसमें।
इसमें विधान बताया किस प्रकार श्रवण करें। बताया गया कथा को सुनने वाले को सबसे मुख्य है कि भैया सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज इत्यादि अभक्ष भोजन नहीं करें इन 7 दिन तक, और हो सके तो निराहार रहे। पंडित जी निराहार नहीं रहा जाएगा। 3 प्रकार के लोगों के लिए कोई नियम नहीं होते भैया। कौन से 3 प्रकार? पहला, बालक, कोई नियम नहीं, उन्हें बढ़िया भोजन कराओ। वृद्ध, उनके लिए कोई नियम नहीं होता। रोगी, इनके लिए कोई नियम नहीं होता। बालक, वृद्ध और रोगी के लिए कोई नियम नहीं है। उन्हें तो भैया अब कोई दवा खावे और बासे पंडित जी जो कहते नहीं भैया भूखे बैठ के तुम्हें हवन करना पड़ेगा और मालूम पड़े कि थोड़ी देर में उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो वो अच्छी बात है कि खाए के भजन करे, वो अच्छी बात है? बताओ आप। इसलिए 3 प्रकार के लोगों के लिए कोई नहीं, बालक, वृद्ध, रोगी को इन नियमों से परे मानना चाहिए। निराहार रहे। निराहार नहीं रहा जाए तो फलाहार, अगर फल पे भी नहीं रह सके तो घृतपानम, घी पियो। पंडित जी घी पचे हो नहीं जा बगैर। घृतपानम, घृत नहीं पी पाओ तो पयपानम, दूध पियो। अगर पयपान भी नहीं कर पाओ तो बताया गया कि भैया अगर पयपान नहीं हो पाए तो भोजन करके आप कथा को श्रवण करें। इसमें लिखा हुआ है, मैं ये कहो कि पंडित जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, नहीं, आप भोजन करके कथा को श्रवण करें, लेकिन उतना भोजन करें जितने में कथा में आलस्य ना आवे। गरिष्ठ भोजन नहीं। तेल इसमें वर्जित बताया गया है, सरसों का तेल। मसूर की दाल वर्जित बताई गई है, गरिष्ठ भोजन में आती है सब। गरिष्ठ माने ज्यादा मसालेदार व्यंजनों को खाना 7 दिन तक मना बताया गया है। नियम संयम से कथा को श्रवण करना चाहिए 7 दिन तक, क्योंकि इसमें हमारे सभी देवताओं की, पूर्वजों की मुक्ति का साधन है ना, इसलिए नियम से रहना चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए 7 दिन तक कथा सुनने वाले को, तो बड़े नियम से कथा को सुनना चाहिए। क्रोध को त्याग करना चाहिए, मैंने तो पहले ही बोली, क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी परीक्षित जी आज से 7 दिन तक बड़ी प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न तो हमेशा रहती हैं, चेहरे पे प्रसन्नता ही रहती है। क्योंकि आप लोग देखो अपने चेहरा को कभी भी शीशा में देखो। जब गुस्सा आवे, एक ने बताई, जब क्रोध आवे तो अपने चेहरा को शीशा में देखो जाके, फिर देखो अपने चेहरे की भाव भंगिमा, अच्छे लगते हो, उसमें मजा नहीं आवेगा। और जब आप प्रसन्नता पूर्वक जब अपने दर्पण को देखो तब उसमें तो बढ़िया आनंद आवत है। आज के समय में तो फोटोग्राफर को चिल्लाना पड़ता है, स्माइल प्लीज। स्माइल आई ना रही हमारी, स्माइल बनावटी स्माइल करनी पड़ती है। तो मुस्कुराते रहें, सबसे अच्छी बात है ना। तो यहां बताया निराहार नहीं रह सको तो भैया भोजन करके बैठो, लेकिन उतना भोजन करके बैठो जितने में आपको आलस्य ना आवे। आनंद से कथा को श्रवण करो। जरूरी नहीं है कि आप धरती पे बैठ के कथा सुनो, कुर्सियां पड़ी हैं, आनंद से कथा सुनो। जे ना है कि जब उठो तो 4 लोग पकड़ के उठावे, वो नहीं। भगवान की पूजा पाठ में हठ योग नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं साहब जमीन पे बैठ के कथा सुनेंगे। आप आनंद से कथा सुने। कुल मिलाकर के ये कथा में हमारा मन लगना चाहिए। मन नहीं लगे तो सब कुछ बेकार है। भले ही आप खाली पेट बैठे हो, मन नहीं लग रहा तो बेकार है। मन लगा करके कथा को श्रवण करें। आपको अगर आनंद आ रहा है कुर्सी पे तो कुर्सी पे बैठ के कथा सुनो। आपको आनंद आ रहा है सोफा पे तो भैया सोफा पे बैठ जाओ। लेट के आ रहे हो तो लेट के वो आनंद से कथा श्रवण करो। जैसे आपको कथा में मन लगना चाहिए। सबकी बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और इन व्यभिचारी लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, नास्तिक लोगों से। इन दिनों सनकादि ऋषियों ने बताया कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये क्या है? ये वेद का फल है। कैसा फल है? पका फल है। और बताया गया जब सनकादि ऋषियों ने ये महात्म सुनाया था तो सारे
देवता, सारे ऋषि, सारे महात्मा, और उधर जब ये केवल महात्मा सुना ही रहे थे तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य खड़े होकर के वहां पे नाचने लगे। अर्जुन भी आ गए करताल बजाने के लिए और नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ पर इन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सभी आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं। जब उन्होंने सबने नृत्य जब किया था तो सौनकादि ऋषियों ने सूजी महाराज से यही प्रश्न किया कि इतना इस कथा की इतनी विशेषता है कि एक आपने महात्म जो सुनाया, एक प्रेत उसकी भी मुक्ति हो गई और एक ज्ञान वैराग्य है वो भी नव यौवन संपन्न हो गए, कि यही तो श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र है। ये जो भागवत कथा का एक एक अक्षर, इसका ये बताया जाता है कि एक पाद माने एक श्लोक भी अगर कोई नित्य प्रति अपने घर में बोलता है, एक श्लोक, समझ लेना कि उसके घर से संकट अपने आप दूर होते जाते हैं। एक श्लोक तो भागवत का आपको याद होगा। अगर एक श्लोक नहीं याद तो केवल आधा पद ही बोलो कि गोविंदाय, इतना तो याद है, गोविंदाय नमो नमः, इतना ही बोलो। वैसे तो ये वाला याद रखो कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये हर प्रकार की बाधा, विपत्ति, मुसीबत सबसे दूर रखने वाला है ये श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय। जो आधा भी इसका पद भी जो बोलता है ना, उसके घर में भगवान कृष्ण अपनी अनन्य कृपा को बरसाते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। देखो आज की कथा हमने केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की महात्म की कथा को आपको श्रवण कराया। कल की कथा में आप लोगों को वेद व्यास जी की कथा सुनाई जाएगी, परीक्षित जी की कथा सुनाई जाएगी, परीक्षित जी के जन्म की कथा श्रवण कराई जाएगी। तो आज की कथा को हम यहीं विराम कर रहे हैं। कल की कथा 2 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोग समय का आज तो देखो पहला दिन है। पहले दिन में होता क्या है कि पहले दिन में भैया कलश यात्रा हुए, पहले दिन में पंडित जी ने बहुत टाइम लगा दो है, पहले दिन में थोड़ा रेस्ट ना मिल पाओ आज, और शरीर कैसा होता है हमारा, आरामदायक हो गया है उस प्रकार। तो वो थोड़ा सा हमारी जो रोचकता है कथा में वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो रही है ना।
तो ये आज का समय इतना ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं। कल का आपको समय अपने 2 बजे बढ़िया तरीके से आओ। पहले हमारे ये हनुमान चालीसा 1-2 भजन का श्रवण करो। जब कछु लोग बैठ जाएंगे तो हम जरूर आके आपको कथा श्रवण करा देंगे। और जो ठाकुर जी बुलवाएंगे वो भैया हम तुमसे बोलेंगे। बुलवा के बिहारी लाल की। एक भजन हमारे धर्मेंद्र भैया बहुत अच्छा सुनाएंगे, है ना। उसके बाद में हम आरती की तैयारी करेंगे। बुलवा के बिहारी लाल की। बोलबा के बिहारी लाल की जय। एक बार दोनों हाथों को उठा के बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हो मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। सबको गाना है लेकिन ताली बजा करके। और मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ऐसे नहीं बात बनेगी भैया। आज आप लोग थक चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो जहां बैठा है अपने हाथों की ताली सेवा करते हुए सब लोग आइए। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा। कमली वाले तेरा। हाँ मुरली वाले तेरा। नजरों का, हो नजरों का फसाना हो गया मुरली वाले तेरा। तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। हरी हरी। नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई ओ क्या है। नजरे, ओ क्या नजरे, ओ क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हरी हरी। जय जय। जय हो। हरि बोल। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने
क्या क्या दिखाया, दुनिया छोड़ा के हरि से मिलाया, दुनिया छोड़ा के हरि से मिलाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, और दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, ओ दुनिया छोड़ा के हरि से लगाया, हाँ दुनिया छोड़ा के हरि से मिलाया, दीवाना 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 जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, ओ कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा 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 मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जय हो। पागल के प्यारे कहाँ छिप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, ओ नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छिप गए हो, ओ नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, दीवाना दीवाना ओ दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए सामने आ जाएं आरती के लिए। सभी लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बने से मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी
बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बले बले जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे प्रशोभान दुलारे, संग सोए वृष भान दुलारी। ललितादिक शबो सखियां प्यारे, ललिता दिक सब सखियां प्यारी। दास सदा वृंदावन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरवरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवास्ते। बांके बिहारी तेरी आरती